फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरीज क्या क्या होती हैं, या इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। सो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज के इस एपिसोड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है, इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ पे करना चाहिए और सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग क्या है। ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे इस एपिसोड में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में समझा कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनकम और एक्सपेंसेस का रिलेशन क्या होता है, कैसे हम एक सेविंग को प्लान कर सकते हैं और सेविंग प्लान करने के बाद हमारी कंटीजेंसीज सेविंग्स कैसे आती हैं। कंटीजेंसी सेविंग के बाद करने के बाद कुछ ओवर एंड अबव अगर सेविंग आती है तो उस सेविंग को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप पहला एपिसोड फिर से देख सकते हैं, क्योंकि जब तक अगर आपको इन्वेस्टमेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में मालूम नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इन्वेस्टमेंट की एलिजिबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली गई। एक व्यक्ति है जो अच्छे तरीके से कंटीजेंसीज सेविंग प्लान करता है और उस सेविंग को प्लान करने के बाद कुछ ओवर एंड अबव सेविंग्स भी उसे नजर आती है। तो अभी वो प्लान करता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहां किया जाए, किस तरह से किया जाए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट की 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है सिक्योर इन्वेस्टमेंट का। जैसा कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे हमारा कैपिटल सिक्योर रहे और एक स्टेडी बेसिस पे हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिलता रहे। सिक्योर इन्वेस्टमेंट अक्सर लंबे समय के लिए प्लान किया जाता है, जहां पे आपका टाइम गोल 9 से 10 साल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बाकी इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज के कंपैरिजन में सिक्योर इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिटर्न देता है, लेकिन आपके कैपिटल को सिक्योर रखता है। यानी यहाँ पे लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आइए सिक्योर इन्वेस्टमेंट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझें। सिक्योर इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस में से सबसे पहला नंबर है एक स्टडी रिटर्न का। यानी अगर आप किसी सिक्योर इन्वेस्टमेंट मोड में इन्वेस्ट करते हैं, सो एक स्टडी रिटर्न आपको मिलता रहेगा। ऑन एन एवरेज आप 8 से 10% पर एनम के इन्वेस्टमेंट रिटर्न का प्लान कर सकते हैं, जो कि एक लंबे समय के लिए होना चाहिए। दूसरा एडवांटेज है कि इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि आपके पैसे का लॉस हो।
यानी इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आफ्टर 9 और 10 ईयर्स ऐसे होने के बहुत ही रेयर चांस हैं कि आपका पैसा आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी कम हो जाए। ये इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग बेसिस पे ग्रोथ करते हैं। इन इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं होता किसी भी तरह का। सबसे अच्छी चीज, ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स आपको टैक्स सेविंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट प्लान जो 3 साल से अधिक टाइम फ्रेम का हो जाता है, वहाँ पे आपको टैक्स सेविंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत आसान और सिंपल होते हैं समझने के लिए, और कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सिक्योर इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसा कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट किसी लंबे टाइम फ्रेम के लिए होता है, यानी इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लंबे समय के लिए वेट करना पड़ता है। सिक्योर इन्वेस्टमेंट में लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट होता है, यानी इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी अगर आप अपने पैसे को विदड्रॉ या सरेंडर कराना चाहते हैं, सो इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, इसका प्रोसेस लेंदी होता है। जैसा कि पहले हमने समझा कि कंपैरेटिवली बाकी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी से सिक्योर इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रिटर्न देता है। अक्सर ये इन्फ्लेशन रेट भी मैच नहीं कर पाता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट का है वो है लॉक इन पीरियड का। सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान अक्सर लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम से पहले इवन विड्रॉ की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर आप विड्रॉ करते हैं तो उस पर कुछ सरचार्जेस या पेनल्टी लगती है। अब ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, इस पे थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा पीपीएफ, नेशनल सेविंग्स स्कीम एनएससी, रिकरिंग डिपॉजिट, आरबीआई बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सुकन्या समृद्धि प्लान, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम, एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान एटसेट्रा। इन सभी प्लान में कुछ प्लान शॉर्टर टेन्योर के लिए भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडली हमने लॉन्ग टर्म सिक्योर इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज किया है। सो सिक्योर इन्वेस्टमेंट किन्हें करना चाहिए? एक बड़ा आसान सा रेस्पॉन्स है कि सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो एक लंबे टाइम फ्रेम को देखते हैं, यानी लंबे टाइम के बाद एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटायरमेंट प्लान, बच्चों की एजुकेशन, या एक लंबे समय के बाद एक हेल्दी कॉर्पस जनरेट करना चाहते हैं, तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान उनके लिए सुइटेबल होता है। इन्वेस्टमेंट की दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की। मॉडरेट इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे प्लान को कहते हैं जहां पे आपके फंड्स या आपकी कैपिटल किसी इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इनडायरेक्टली सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट की जाए। मॉडरेट इन्वेस्टमेंट प्लान में सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप 10 से 12% या 15% के रिटर्न को एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर 3 to 9 ईयर्स के टेन्योर में, यानी कि आप मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट को आप प्लान कर सकते हैं मॉडरेट इन्वेस्टमेंट के लिए। आइए इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम समझते हैं। मॉडरेट इन्वेस्टमेंट में सिक्योर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न मिलता है कम समय में। इसमें भी हमें कंपाउंडिंग ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलती है। 3 साल से ज़्यादा के प्लान में हमें टैक्स सेविंग मिलती है, और सबसे अच्छी चीज़ कि इन इन्वेस्टमेंट प्लान में
एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है, यानी इन प्लान को लेते वक्त आपको एक फिक्स्ड रिटर्न की फिगर बताई जाती है कि आपको ये रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेम लाइक सिक्योर इन्वेस्टमेंट, इसमें भी लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट होता है, यानी इमरजेंसी में आपको अगर पैसा विड्रॉ करना है तो इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इसमें पैसे को थोड़ा सा रिस्क होता है, यानी जिस वक्त आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं उस समय मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग या अक्सर बैंक जो है पेनल्टीज कुछ ज़्यादा रखते हैं। इन प्लान में भी एक लॉक इन पीरियड होता है, और अगर समय से पहले इनमें विड्रॉ किया जाए, यानी 3 साल पहले अगर आप किसी इमरजेंसी के तहत इन प्लान में से विड्रॉ करते हैं तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ सकता है। मॉडरेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जैसा कि डेब्ट म्यूचुअल फंड में पैसे डालना, फिक्स्ड डिपॉजिट करना मोर देन 3 ईयर्स के प्लान के साथ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या यूलिप जिन्हें हम कहते हैं उसमें इन्वेस्ट करना, या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। मॉडरेट इन्वेस्टमेंट हमें एक अच्छे रिटर्न के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी देता है। मॉडरेट इन्वेस्टमेंट किसे करना चाहिए? मॉडरेट इन्वेस्टमेंट अक्सर उन्हें प्लान करना चाहिए जो कम समय में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कम समय में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। इन्वेस्टमेंट की थर्ड कैटेगरी है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की। ये सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये इन्वेस्टमेंट अक्सर 1 दिन से लेके अनलिमिटेड पीरियड तक किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट करने वाले के प्लान पे। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में एडवांटेजेस जैसा कि मैंने बताया कि कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न या बहुत हाई रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि आप इमीडिएटली इन्वेस्ट करें और इमीडिएटली विड्रॉ भी कर सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट में आपको डिविडेंड इनकम मिलने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिमिलरली जैसे ये इन्वेस्टमेंट आपको कम समय में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलने की अपॉर्चुनिटी देता है, उसी के साथ साथ इसमें आपके पैसे के नुकसान होने की भी अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कम समय में आपके पैसे नुकसान भी हो सकते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं होती रिटर्न की, किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं है। जिस वक्त आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदा, जिस वक्त आपने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट किया और जिस वक्त आपने उसको विड्रॉ किया, बेसिस ऑन मार्केट वैल्यू आपको अपने रिटर्न मिलते हैं। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरह का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट अक्सर स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी या डेरिवेटिव मार्केट में किए जाते हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना, करेंसी खरीदना, डेरिवेटिव्स में प्लान करना, कमोडिटी में इन्वेस्ट करना, थीमेटिक म्यूचुअल फंड खरीदना, ये सारी कैटेगरीज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आती हैं, जो कि आपको कम समय में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न प्रोवाइड करती है। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट किन्हें करना चाहिए? जो लोग कम समय में ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं लेकिन एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ, ये उनके लिए एडवाइजेबल है। इस शीट में सारे इन्वेस्टमेंट प्लान को हमने कैप्चर किया है, जहाँ पे इन इन्वेस्टमेंट प्लान का एक ब्रॉडर व्यू लिया जा सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान में रिस्क लेवल क्या है, इसमें रिटर्न क्या मिलता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सारे इन्वेस्टमेंट प्लान की एक छोटी सी समरी यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसे व्यू कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। अभी हमने समझा इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं
सो कौन सा इन्वेस्टमेंट प्लान हमारे लिए बेटर है या किन में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इन सारे इन्वेस्टमेंट प्लान को हमें लेना चाहिए या इनमें से कुछ चुनिंदा इन्वेस्टमेंट प्लान को लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे कि आपका गोल क्या है और आपकी प्लानिंग किस तरह की है। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। दूसरा एक अच्छा तरीका ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखें, यानी अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कुछ इस तरह से सेग्रीगेट करें जिसमें कुछ पार्ट आपका सिक्योर इन्वेस्टमेंट में आए, कुछ पार्ट आपका मॉडरेट में आए और कुछ पार्ट आपका हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट में आए। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट प्लान करने को हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक ब्रॉडर व्यू अगर लिया जाए तो इट इज एडवाइजेबल कि व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट वैल्यू अवेलेबल विद यू, आपके पास जो भी पूंजी या जो भी पैसा कंटीजेंसी सेविंग के बाद ओवर एंड अबव है या जिसके बारे में आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, उस वैल्यू का 50% सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान में जाना चाहिए सो दैट कि एक स्टेडी रिटर्न आपको मिल सके। 30% आपका मॉडरेट इन्वेस्टमेंट प्लान्स में जाना चाहिए ताकि कुछ बेटर रिटर्न छोटे समय में मिल सके, और 20% ही डायरेक्ट स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान एक डाइवर्सिफाइड प्लान बन सकता है जहां पे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट में डालते हैं तो वहां पे एक रिस्क होता है आपके पैसे के नुकसान होने का। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके रखें ताकि उसमें एक हेल्दी रिटर्न भी मिल सके और रिस्क के चांसेस भी बहुत कम हो। सो आज के एपिसोड में हमने इन्वेस्टमेंट टाइप समझा, इन्वेस्टमेंट के कैटेगरीज को समझा और इन्वेस्टमेंट की डाइवर्सिफिकेशन को समझा। नेक्स्ट एपिसोड में हम कैप्चर करेंगे रिस्की इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के टाइप्स में, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग नई इंफॉर्मेशन देखेंगे अबाउट द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में। सो अगर आपको आज का कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।